जनप्रतिनिधियों को वहां कोई ध्यान नहीं है, सब मजे मार रहे, सब हवाई जहाज में बैठकर बढ़िया उड़न खटोले में उड़ रहे, किसी का कोई नहीं है उनकी तरफ से। किसान मरो, गांव डूबो या आदमी मरो, कुछ नहीं। अब यहाँ ऐसा होगा नहीं, हम लोग करो या मरो की स्थिति में है। हमने अपने हाईकमान को सारी चीज बता दी, भाई हम मर तो सकें, यह कड़वी सच्चाई है, नदी में तो हमारी लाश तो लिगड़ सके, लेकिन जब तक पुल नहीं बनेगा हम नदी से उठेंगे नहीं। यह हम बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके, हमने पूरा संकल्प करके हम इस चीज को करने जा रहे हैं। हालात वहां के खराब हैं। वहां पिछले साल भी एक महिला उस नदी में डूब कर मर गई थी। 75 साल देश को आजाद हुए होंगे और 75 साल में आज तक सिकंदरपुर की हालत नहीं बदली। यहां अधिकारियों को फोन करे तो अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं है, जवाब देने को तैयार नहीं है। सच्चाई यह है कि ये योगी सरकार को मुजफ्फरनगर का प्रशासन बदनाम करने का काम कर रहा है, उनकी सरकार को पलित्ता लगाने का काम कर रहा है यहाँ का मुजफ्फरनगर का प्रशासन। अग में ढाक के 3 पात ना चौथा लगा और 5वें की आस। कोई कुछ नहीं कर रहा, वोट ले ली और वोट लेकर आराम तक घोड़े बेच कर सो गए। जहां पूरा गांव डूब रहा है, अगर पूरे गांव के लिए हमारा बलिदान हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, विकास शर्मा बलिदान देने के लिए तैयार है। हम बाबा के सिपाही है, हम किसी चीज तक पीछे नहीं हटने के। 15 अगस्त को झंडा फहराने के बाद नदी के अंदर खड़े होकर प्रदर्शन करने की बात किसान यूनियन के नेता और जिला पंचायत सदस्य विकास शर्मा ने की है, जो लगातार मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए विकास शर्मा मौजूद हैं। बात करते हैं आखिरकार किस तरह की समस्या है और क्यों इस तरह के प्रदर्शन की घोषणा करनी पड़ गई है। तो किस तरह का ये पूरा मामला है विकास जी? लगातार पिछले साल भी आप लोग इसी जगह पे सर्दी के मौसम में पानी में खड़े होकर प्रदर्शन किए थे। ये एक हमारा गांव पड़ता है चरथाल ब्लॉक के अंतर्गत सिकंदरपुर जी। वहाँ पे हमारी जो हिंडन नदी है वह सिकंदरपुर के गांव से, आबादी से बिल्कुल टच होकर बह रही। उन गांव वासियों के जो खेत हैं वे नदी कूद के दूसरी तरफ है और दूसरी तरफ उनका शमशान घाट है जी। गांव वालों की मांग थी कि हमारा यहाँ पे पुल बन जा ताकि हमें अपने पशुओं के चारा लाने की व्यवस्था रह जा, और कोई अगर हमारा बाई चांस कुछ हो जा, कोई बाई हादसा हो जा तो अंतिम संस्कार के लिए हमें पानी में को न जाना पड़े, हम पुल के ऊपर को होकर चले जा जी। हम लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन दी, अधिकारियों को अवगत करा, लेकिन कोई यहाँ से प्रक्रिया शुरू हुई नहीं। उसी कड़ी में हम लोग पिछले साल जनवरी में जब डिग्री माइनस में था वहाँ ठंड, हम लोग करीब 3 घंटे करीब हम लोग उसमें नदी में बैठ कर आंदोलन किया। तत्कालीन डीएम थे यहाँ चंद्रभूषण जी, और उन्होंने जब लखनऊ तक की उन पर सारा मामला होया, यहाँ वहाँ पर अधिकारी पहुँचे, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम यहाँ पर बड़े पाइप भिजवा के और अस्थायी पुल का निर्माण करा देंगे। उसी समझौते के तहत, उसी आश्वासन के तहत वहाँ का आंदोलन हमने स्थगित किया। ग्रामवासियों ने सबकी सलाह के बाद कहा कि आप पाइप मंगवा दो जी, और आप पाइप तो मंगवाओगे, साथ में हमारे पुल का लिए भी आप प्रशासन को लिखने का काम करोगे, क्योंकि अगर पुल बनेगा तो सही बात है कि प्रोजेक्ट लंबा हो जाएगा। इसीलिए वो अस्थायी पुल की मांग थी तुरंत के लिए। होया क्या, उसमें पाइप तो वहाँ विभाग ने भिजवा दिए, बड़े वाले पाइप चले गए, लेकिन पिछले 6 महीने से वे पाइप नदी की ढांग पर ही झुके तो रखे हुए हैं, उन्होंने अंदर गिरने की अब तक जहमत उठाई नहीं जी। ये सारा मामला हुआ। अभी जिस तरह की तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पे साझा की है वो एक तरह से बहुत डरावनी तस्वीर है। बहुत मतलब यहाँ तक पानी लोगों के आ रहा है, घास की गड्ढी लेकर किसान वर्ग की महिलाएं उसमें को आ रही है। आप भी वहाँ पे पहुँचे, तो अभी किस तरह के हालात बने हुए हैं, किस तरह का भय की स्थिति आपके मन में है? हालात वहाँ के खराब हैं। वहाँ पिछले साल भी एक महिला उस नदी में डूब कर मर गई थी। वो अपने पशुओं के लिए चारा लेकर आ रही थी, और जैसे ही उसने नदी को क्रॉस करने का काम किया, नदी में जलस्तर बढ़ गया और वह नदी के बहाव में बह के वह डूब गया और उसने वहीं पर उसके प्राण चले गए। अब भी आशंका है, क्योंकि गांव की कम से कम 50% आबादी के चकपरली तरफ है। और आप लोगों ने देखा होगा, मैं वहाँ पे एक मामले में गया था, वहाँ पर भी एक जिला पंचायत निधि से एक नाले का निर्माण हुआ और एक वहाँ शमशान घाट की प्रक्रिया थी। मैं उसी कड़ी में गया था, तो वहाँ देखा कि वहाँ महिलाएं, भाई जो हमारे परिवार की माताएं हैं, बहनें हैं, वे अपने कपड़े ऊपर उठा गए और उस नदी में को पैर हो रही हो और सिर पर उनके घास की गठड़ी हो। क्या होगा भाई, डूब मरना चाहे से हालात में इन लोगों को
ये जो लोग यहाँ पे मेड इन इंडिया का नारा दे रहे और भारत की तरक्की का ये लोग चारों तरफ ढिंढोरा पीट रहे, 75 साल देश को आजाद हुए होंगे और 75 साल में आज तक सिकंदरपुर की हालत नहीं बदली। वहां जस की तस सारी हालत है। अगर वहां कोई हादसा होगा उसके बाद भी तो प्रशासन जागेगा। यहाँ अधिकारियों को फोन करे तो अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं है, जवाब देने को तैयार नहीं है। अगर एक अधिकारी को बताया हमने तो उस अधिकारी के बयान ये थे कि हमारे पास तो कोई शिकायत लेकर आता नहीं, आप लोग क्यों आते हो, आप लोगों को कहां से ऐसी खबर मिल जाती है। किसी गांव वाले ने हमें तो समस्या बताई नहीं। अब पहले उस अधिकारी को समस्या बतावा गांव वाले, फिर उसके द्वारा शिकायत लेगा, जब काम चले। यहाँ का अधिकारी आंख मूंद कर बैठ गया, वो काम करना नहीं चाह रहा। सही बात बताऊं मैं आपको, आप लोग पर जनता का विश्वास है, मीडिया की तरफ जनता आज भरी नजरों से लखाती है। सच्चाई ये है कि ये योगी सरकार को मुजफ्फरनगर का प्रशासन बदनाम करने का काम कर रहा है, उनकी सरकार को पलित्ता लगाने का काम कर रहा है यहाँ का मुजफ्फरनगर का प्रशासन। वहां पर कोई बड़ा हादसा होगा, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बापों के साथ उंगली पकड़कर नदी पार कर रेत में हाथ पांव मारते और इन्हें शर्म नहीं आई। इन्हें सोचना था कि भैया क्या इसी कड़ी को देखते हुए हमने पूरे ग्रामवासियों के साथ में बैठकर एक निर्णय लिया, समझौता हुआ, मीटिंग हुई कि हम लोग आने वाली 15 तारीख में पहले हम वहां पे झंडा फहराएंगे, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त का एक पर्व है, हिंदुस्तान में बहुत अहम चीज है 15 अगस्त के नाम की। और हम लोग वहीं पे जश्न मनाएंगे नदी के अंदर इस 15 अगस्त के कि हम देखो, हम जो आज 75 साल पहले आजाद हुए थे, हम आज भी वही स्थिति में हैं, हम गुलाम स्थिति में जी रहे आज भी। यहाँ पे कोई भी शासन प्रशासन अधिकारी कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। ये सारा मामला है। और 15 तारीख में झंडा फहराने के साथ पूरा गांव वहां पे हम लोग सब लोग इकट्ठे हो गए नदी के अंदर ही वहीं पे बैठ के पूरा हमारा आंदोलन सुचारू रूप से जारी रहेगा। जब तक हमारा अस्थायी पुल का निर्माण नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर वहां कोई हादसा होगा, पानी का जल स्तर बढ़ेगा या कोई भी दुर्घटना होगी, उसके जिम्मेदार यहाँ का मुजफ्फरनगर का शासन प्रशासन होगा। तो ये तो प्रशासन और अधिकारियों की बात आपने की है। जनप्रतिनिधि किस तरह की भूमिका अपनी इस पूरे मामले में निभा रहे हैं? आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, आपने जैसे घोषणा कर दी हम प्रदर्शन करेंगे, अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आपके ऊपर भी जो और मतलब जनप्रतिनिधि हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी अब उनके परिवार में मौजूद हैं, उनकी किस तरह की भूमिका इस पूरे मामले में है? देखो, यहाँ तो एक मामला है, अग में ढाक के 3 पात ना चौथा लगा और 5वें की आस। कोई कुछ नहीं कर रहा, वोट ले ली और वोट लेकर आराम तक घोड़े बेच कर सो गए। हम भी उसी में हैं। मैडम वहां पे जिला पंचायत सदस्य, हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में वो गांव आता है, लेकिन क्या करें, हमारे पास इतनी निधि नहीं है, हमें इतनी निधि भी नहीं मिल पाती कि हम वहां पे पुल का निर्माण करा दे। वो तो काम वहां के यहाँ के प्रशासन को देखना था, प्रशासन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। जनप्रतिनिधियों को वहां कोई ध्यान नहीं है, सब मजे मार रहे, सब हवाई जहाज में बैठकर बढ़िया उड़न खटोले में उड़ रहे, किसी का कोई नहीं है उनकी तरफ से। किसान मरो, गांव डूबो या आदमी मरो, कुछ नहीं, कुछ कोई नहीं कर रहा। सिर्फ वहां में लोग पीड़ित हैं, उन लोगों के वहां सिर्फ चले गए, आश्वासन दिया है, आश्वासन के नाम से, और कुछ फालतू काम है नहीं। ये तो शुक्र है, ये शुक्र है, गमीनत है कि बाबा टिकैत जी इन किसानों को, इन मजदूरों को बोलना सिखा गए थे। नहीं तो हालात यह होती कि आज किसान और मजदूर कहीं खड़े होकर अपनी आवाज नहीं उठा सका था। ये तो बाबा टिकैत का जिला, उन्होंने बोलना सिखा, उन्होंने चलना सिखा, और उसकी वजह से ही इतने काम हो भी रहे यूनियन की बदौलत। यानी यहाँ कुछ नहीं होना, यहाँ तो सारा मामला खत्म है। यानी कि जनप्रतिनिधि चुनाव के समय आए, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए और अब पूरे हो गए। अब एक बात तो बताओ, पिछले साल का मामला बता लगे राजनीति। अरे भाई, हम सर्दी में बैठे, कोई बैठ कर तो देखे, एक 10 मिनट ही ठंडे पानी में खड़े हो जा, -0 तो था वहां, तो शून्य में कोई खड़ा तो होकर दिखावे। हम कोई पीड़ितों की आवाज उठा रहे, हमें कोई शौक थोड़ा है। गंदा पानी केमिकल युक्त, हमने ये कहा, उससे पहले भी हम लोगों ने वहां प्रदर्शन किया था। एक बीमारी और थी वहां पे, ये हिंडन नदी जहां से निकली और जहां तक जारी, इसके नजदीक के जितने भी गांव है 5-7 किलोमीटर के दायरे में, उन सब गांव में कैंसर के मरीज बढ़ गए, क्योंकि इसमें केमिकल युक्त पानी आ रहा, उसका वाटर लेवल हमारा खराब होगा। हमने ये कहा प्रशासन को, किसान दिवस में हमारी बात हुई, भाई आप एक काम कर दो, एक भोजपुर मोहंड है, वहां पे आप इसमें महीने में 1 हफ्ता नहर का पानी छुड़वा दो, गंग नहर है वहां पे, ताकि इसका पानी स्वच्छ हो जाए और ये जो कैंसर जैसी भयंकर बीमारी बढ़ रही ये ना हो। लेकिन यहाँ करना कुछ नहीं, ये सब अधिकारी लेकर एप्लीकेशन और अपने
डिब्बे में गिरने का काम कर रहे, इन्हें धरातल पर कोई काम नहीं करना। अब यहाँ ऐसा होगा नहीं, हम लोग करो या मरो की स्थिति में है। हमने अपने हाईकमान को सारी चीज बता दी, भाई हम मर तो सकें, यह कड़वी सच्चाई है, नदी में तो हमारी लाश तो लिगड़ सके, लेकिन जब तक पुल नहीं बनेगा हम नदी से उठेंगे नहीं। यह हम बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके, हमने पूरा संकल्प करके हम इस चीज को करने जा रहे हैं। जहां पूरा गांव डूब रहा है, अगर पूरे गांव के लिए हमारा बलिदान हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, विकास सर में बलिदान देने के लिए तैयार है। हम बाबा के सिपाही है, हम किसी चीज तक पीछे नहीं हटने के। तो बिल्कुल देखिए, एक बड़ी मूलभूत समस्या इसको कह सकते हैं जो पिछले वर्ष भी देखने को मिली, और हालात ये है कि इस वर्ष भी किसानों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए उस नदी में बैठकर प्रदर्शन करने की घोषणा करनी पड़ गई है। और जिस तरह से बहुत बड़ी बात विकास शर्मा कह रहे हैं कि हमारी लाश वहाँ से निकल सकती है, लेकिन समाधान होए बिना हम वहाँ से प्रदर्शन ख़त्म नहीं करेंगे। 15 अगस्त को ये प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से मीडिया की सुर्खियों में ये मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है, लेकिन देखना होगा क्या इस प्रदर्शन से पहले किसी अधिकारी के कानों पे जूं रेंगती है या किसी जनप्रतिनिधि की आंख खुलती है जो चुनाव के समय जाकर बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर इन लोगों की वोट लेकर आज सांसद और विधायक बने फिर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर।